नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं मध्य प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर कार्रवाई की गई है। लोक शिक्षण आयुक्त पर हाईकोर्ट की एक बड़ी कार्रवाई। तो जो आपके लोक शिक्षण आयुक्त हैं मध्य प्रदेश के, उन पर हाईकोर्ट द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। तो क्या कार्रवाई की गई है, क्या पूरी जानकारी है, डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं पूरी जानकारी। तो जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर में देख पा रहे होंगे, हाईकोर्ट ने लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट। तो आपको पता है जो मध्य प्रदेश की जो लोक शिक्षण आयुक्त हैं वो शिल्पा गुप्ता जी है। इनके खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा जो गिरफ्तारी वारंट है वो जारी कर दिया गया है। क्या वजह है इसकी कि इनके लिए जो वारंट है वो जारी किया गया है, तो इसमें हम डिटेल में देखते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की युगल पीठ ने शुक्रवार को लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त शिल्पा गुप्ता के खिलाफ कोर्ट आदेश की अवमानना करने के मामले में गिरफ्तारी। तो आपको पता है कि कोर्ट द्वारा पहले भी बहुत से आदेश दिए गए थे जिसकी अवमानना की गई है। और आपको पता है डीपीआई ज़्यादा से ज़्यादा मनमानी डीपीआई की तरफ से देखने को मिलती है। वो पता नहीं क्या सोचते हैं कि कोर्ट को भी नकार देते हैं, मतलब अपनी जो मनमानी है वो लगातार रूप से उनकी बनी रहती है। तो इसी के चलते उनको आदेश दिया गया है गिरफ्तारी का। उसके साथ ही 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा तथा न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने आयुक्त शिल्पा गुप्ता को गिरफ्तार कर 23 मार्च को कंप्लायंस रिपोर्ट के साथ उच्च न्यायालय में हाजिर करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने 23 अक्टूबर 2024 को आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस प्राथमिक शिक्षकों को उनकी पसंद के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई के स्कूलों में 4 सप्ताह के भीतर पोस्टिंग देने के निर्देश दिया था। यह आदेश याचिकाकर्ता हरिओम यादव सहित 50 से अधिक शिक्षकों के पक्ष में पारित किया गया था। तो आपने बीच में न्यूज़ सुनी होगी, मैंने भी दी थी कि जो उनके कुछ अभ्यर्थी हैं जिनके काफ़ी अच्छे नंबर होने के बावजूद भी उनको डीपीआई ना देकर जनजातीय कार्य विभाग में उनकी स्थापना की थी, पदस्थापना दी थी, जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। और हाईकोर्ट द्वारा भी यह निर्देश दिया गया था कि उनको जो डीपीआई है उसमें जगह दी जाए, उसमें उनको नियुक्ति दी जाए। तो इसकी अवमानना की गई है। और जिन्हें ट्राइबल विभाग में स्कूलों में अनारक्षित वर्ग में अवैध रूप से पदस्थ किया गया था। हालांकि 4 महीने बीत जाने के बाद भी डीपीआई कमिश्नर शिल्पा गुप्ता ने इस आदेश का अनुपालन नहीं किया। अभ्यर्थियों द्वारा कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद उन्हें डीपीआई कार्यालय से दुत्कार कर भगा दिया गया। इस रवैये से नाराज होकर शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर दी। उच्च न्यायालय के गत 10 फरवरी को हरिओम यादव बनाम शिल्पा गुप्ता मामले में नोटिस जारी कर 3 मार्च 2025 तक जवाब दाखिल करने को कहा गया था, लेकिन शिल्पा गुप्ता ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही अधिवक्ता कार्यालय को इस मामले में अधिकृत किया। शुक्रवार को उच्च न्यायालय की युगलपीठ में याचिका की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता हरिओम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं शिवांशु कौल ने कोर्ट को बताया कि शिल्पा गुप्ता के खिलाफ हाईकोर्ट में 200 से अधिक अवमानना याचिकाएं लंबित हैं, लेकिन वह किसी भी मामले में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही हैं। कोर्ट ने जब शासकीय अधिवक्ताओं से पूछा कि क्या किसी को इस मामले में सरकार से निर्देश मिले हैं तो कोई जवाब नहीं मिला। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए शिल्पा गुप्ता के खिलाफ 10,000 रुपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर 23 मार्च 2025 को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय की युगलपीठ अब तक 200 से अधिक आरक्षित वर्ग के प्राथमिक शिक्षकों को ट्राइबल स्कूलों से हटाकर उनकी पसंद के डीपीआई के स्कूलों में पदस्थ करने के आदेश दे चुकी है। इसके बावजूद डीपीआई आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने ना तो आदेशों का पालन किया, ना ही उच्चतम न्यायालय में
ना ही उच्चतम न्यायालय में कोई अपील दायर की। तो ये पूरी जानकारी थी कि जो आपकी शिल्पा गुप्ता आयुक्त है, इनको जो 10,000 रुपये के जमानती वारंट जारी किए गए हैं, गिरफ्तारी वारंट, उनको 23 मार्च को हाजिर होने का भी आदेश दिया गया है। आपको आपने पता होगा पहले भी बहुत से जो आदेश हैं वो जारी किए गए थे हाई कोर्ट की तरफ से, और कई कमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे कि डीपीआई जो है वो हाई कोर्ट को नहीं मानता है, और ये सब कई बच्चे कमेंट करते थे, क्योंकि इनकी जो मनमानी है वो धड़ल्ले से चल रही थी। ये अपने आप को ना तो पता नहीं हाई कोर्ट से ऊपर समझ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं, क्या बात है। क्योंकि इनसे आपने देखा होगा इसमें कि 200 से अधिक अवमानना याचिकाएं लंबित हैं इन पर कि हाई कोर्ट की तरफ से जो याचिकाएं हैं वो दी गई हैं, हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिए जाने के बावजूद भी इनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। तो इनको अब जो कोर्ट है उसमें हाजिर होना पड़ेगा, और वारंट क्योंकि इनके निकल चुके हैं, इनको ज़रूर हाजिर ही होना पड़ेगा। तो ये एक रूप से अच्छा ही हुआ है, क्योंकि जो अपनी मनमानी है आप हर जगह नहीं चला सकते हैं। आपने बीच में न्यूज़ सुनी होगी कई बार कि कई जो अभ्यर्थी हैं वो डीपीआई में आपके धरना दे रहे थे, और उनके बात तो करने के दूर कई महीनों तक बैठने के बावजूद भी उनको वहाँ से भगा दिया जाता था, और उनको मतलब एक अच्छे तरीके से बात किए बिना ही उनको धुतकार कर भगा दिया जाता था। तो इसको कह सकते हैं कि बहुत ही इनकी मनमानी चल रही थी, जो आज इनकी नाकाम हुई है। और अगर हम बात करें अब वर्ग 2 की और वर्ग 3 की तो आपका जो एग्ज़ाम वर्ग 2 का एग्ज़ाम है वो आपका 15 अप्रैल से आपका होने वाला है। 15 अप्रैल इसकी डेट अब रख दी गई है, अब इसको और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और जो आपके वर्ग 3 की बात है, तो वर्ग 3 का आपका रिज़ल्ट आ चुका है, तो अपनी तैयारी जारी कर दें। वर्ग 2 के तो करते ही रहें तैयारी, प्रैक्टिस करते रहें। और वर्ग 3 वाले अगर उनका जो सिलेबस है वो चेंज होगा मेंस के लिए, तो आपके जो अभी 5 सब्जेक्ट हैं इनको कंप्लीट कर लें पहले पूरा 100%, क्योंकि ये 5 तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। इनका जो नंबर है अभी 30 नंबर के आते हैं, इनको थोड़ा कम कर दिया जाएगा। इनको कम करके हो सकता है कि 1-2 सब्जेक्ट और इसमें जोड़ दिए जाएँ, या फिर हो सकता है कि जो आपकी एनसीईआरटी है 6 to 8 की, ये आपकी सिलेबस में ऐड कर दी जाए। हो सकता है कि आपकी एनसीईआरटी के जो चैप्टर हैं उनको ऐड कर दिया जा सकता है, क्योंकि आपने जो वर्ग 1 का एग्ज़ाम देखा, वर्ग 2 का जो आपने सिलेबस देखा, उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एनसीईआरटी है इसको काफ़ी जोर दिया जा रहा है इस पर, क्योंकि आपको जाकर स्कूल में एनसीईआरटी को ही पढ़ाना है। तो इसको ऐड कर सकते हैं वर्ग 3 में भी, और आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का ही इसमें भी लिया जाएगा वर्ग 3 में। तो और जो भी नई जानकारी आएगी मैं आप तक अपने इसी चैनल के माध्यम से पहुंचा दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।